हेलो मेरे प्यारे भक्तों, तो आज हम लेकर आए हैं पौष पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्रावण कार्तिक 88,000 ऋषियों ने पुरातत्वेश श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हमें ऐसी कथा सुने। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुने। एक समय देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्य थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से उत्पन्न हैं तथा मन और वाणी को आपको भी नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप दृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस प्रकार काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो आप अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत की करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग अमृत दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व यह किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव में नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूँ आटा सवाया ले। गेहूँ के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य संगीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। कलिकाल में मृत्युलोक में यही तक उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।